हाँ परीक्षित, मृत्यु अवश्य आ जाती है। इसलिए हे परीक्षित, जीव को क्या चाहिए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। क्या बात कि व्यक्ति को अपने जन्म अर्थात ये स्मरण करते रहना चाहिए कि अभी हमारा जन्म हुआ है। सारी बात समझ में, सोच कर देखना, कल की बात सोच कर देखना, फिर परसों की, फिर धीरे धीरे सोचना जब हम स्कूल में थे, फिर सोचना हम जब कॉलेज गए, फिर सोचना हमारा विवाह हुआ। आज अगर अभी इसी क्षण आप ये सोचने लग जाओ तो मन में विचार आएगा कि अभी तो कॉलेज में पढ़ते थे। ऐसा लगता है कभी की बात है बस। मृत्यु, और मृत्यु का चिंतन करें। मृत्यु का चिंतन कैसे रहेगा? शमशान का चिंतन करें। कैसा वैराग्य हमारा? जब हम शमशान में जाते हैं ना, जब किसी की मृत्यु होती है तो हम शमशान में जाते हैं, यहीं आना है एक दिन, सब मरने वाले हैं महाराज। 4 दिन जाते हैं बुलावा लगाने, क्या बोलते हैं, पछतावा बोलते, बुलावा। फिर जब नीचे से शमशान से वापस आदमी घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी को बोलता है नहाने दे और भूख लग रही। पूरा शमशान का जो वैराग्य वो शमशान में ही रह जाता है हमारा, वो शमशान में ही रह जाता है। एक बार एक गांव के किनारे एक महात्मा आए महाराज, उन्होंने चिमटा गाड़ दिया नदी के किनारे, शमशान के किनारे, गांव के बाहर शमशान था, वो शमशान में आई चिमटा गाड़ दिया। पहले दिन एक आदमी आया, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, फिर धीरे धीरे पूरे गांव के लोग आने लगे। सब महात्मा को दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे। एक दिन एक व्यक्ति ने कहा महाराज आइए, चलिए हमारे गांव में चलिए, हमारे घर चलिए, आपकी सेवा करने का मन हो रहा है। महात्मा ने कहा क्या करेंगे आपके घर जाके? बोले कुछ नहीं महाराज, सबसे मिल लेना, सबसे आपको मैं मिला दूंगा, आप सबको आशीर्वाद दे देना। महात्मा ने कहा कि हे महाराज जी, यदि मैं आपके घर गया, फिर आपके घर से दूसरे घर वाले बुलाएंगे, दूसरे के तीसरे बुलाएंगे, आपके घर में आपकी पत्नी हो ना हो कोई पता नहीं, आपके बच्चे हो ना हो कोई पता नहीं, किसी के घर में कोई नहीं होगा, किसी के घर में कोई नहीं होगा। इसलिए हे महात्मा, सबसे अच्छी जगह तो ये शमशान है, सब यहीं एक दिन आएंगे, यहीं से सबको मिलते हुए चलते जाएंगे। महाराज बोलो गोविंद भगवान की। देखो बड़ा प्यारा भाव है किसी कवि का, के लाज लगते है तो घूंघट की याद आती है, प्यास लगते है तो पनघट की याद आती है, क्या गमगीन कहानी है जिंदगानी की, मौत आती है तो मरघट की याद आती है ना। जब लज्जा, जब शर्म लगती है तब जाकर कहीं घूंघट करते हैं, तब जाकर कहीं पर्दा करते हैं हम, हैं? जब प्यास लगती है तब जाकर कहीं नलके की याद आती है, ऐसे याद नहीं आती, ऐसे पानी याद आएगा, है ना। और क्या गमगीन कहानी है जिंदगानी की, मौत आती है तब जाकर मरघट की याद आती है। फिर जब वहां पहुंचते हैं फिर कहते हैं एक दूसरे के, थोड़ी जी इसको कहे श्री मथैनी मारी नहीं जली मथैनी, ऐसे ही बोलते ना। फिर छांटते कि ना ना पिछली बार तो यही जलाया था जी, बोले ना ना थोड़ा परे को जलाया था जी। जब मौत आती है तब जाकर कहीं मरघट की याद आती है। लेकिन हे परीक्षित, जो सदा ये याद रखता है कि एक ना एक दिन इसी मरघट में जाना है, वास्तव में उसी को इस संसार से वैराग्य हो सकता है। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए मैं कहता हूं परीक्षित कि सदा तद्भावे भावितम, हमारा जीवन सदैव उसी भाव में रहता है, उसी भाव में चलता है जिस भाव में हम जिए हों। आ रही है बात समझ में? यदि पूरे जीवन भर हमने धन पैसा सुख संपत्ति पति पत्नी पुत्र बच्चे इसी में जीवन बिताया है, इन्हीं के प्रति हमारे सभी कार्य रहे हैं, तो अंत समय में भी धन ही याद आएगा, अंत समय में भी क्या बेटा ही याद आएगा, अंत समय में भी बेटी ही याद आएगी, भगवान याद नहीं आ सकते। कुछ लोगों का ये बड़ा मानना है कि गीता जी का इस श्लोक के ऊपर बड़ी भारी चर्चा करते हैं कि भगवान ने कह रखा है कि अंत काले च मामेव सबरन मुक्त्वा कलेवरम,
सुना है ना गीता का ये श्लोक, गीता जी का ये श्लोक है। ये श्लोक कहता है कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। लेकिन वास्तव में इस श्लोक का ये अर्थ नहीं है। इस श्लोक का क्या अर्थ है? भाव से सुनो, जयकारा लगाओ, निद्रा देवी भागे। बोलो गोविंद भगवान की। अंत काले अर्थात प्रत्येक क्षण के अंत में, काल के अंत में, हर एक क्षण के अंत में जो मेरा स्मरण करता है वो अंत में मुझे ही प्राप्त करता है। कुछ लोगों ने फॉर्मूला बना रखा है महाराज कि भगवान ने तो कह रखा है कि अंत में जो मेरा नाम लेगा वो मुझे प्राप्त कर लेगा। अंत में जो मेरा नाम लेगा वो, तब तो बहुत अच्छा फॉर्मूला था। अपने दुकान की, अपने मकान के, अपने घर की, अपने बाहर काम काज की कुर्सी पर बैठे बैठे रहो, दो नंबर से पैसा कमाओ, धन धान्य कमाओ, लोगों को लूटो खाओ, अंत में भगवान ने तो कह रखा है कि नाम लेना मुक्त हो जाओगे। फिर क्या जरूरत है इतने सत्संग की? इसका ये भाव नहीं है। इसका भाव ये है कि आपके क्षण क्षण में, आपके पल पल में, आपके कण कण में प्रभु बसा हो। क्यों? क्योंकि सदा तद्भावे भावितम परीक्षित। जो भाव हमारा बचपन से रहता है अंत काल तक वही भाव याद रहता है। उदाहरण से समझो बात को। एक सुनार था, उसने आजीवन धन कमाया, पैसा कमाया, सोना चांदी इसी में ही रहा। अपने 2 बेटों को सारा कारोबार सौंप दिया, अपने घर में रहता है, लेकिन फिर भी मन दुकान में रहता है। अपने बेटों से पूछता है आज कितने का धंधा हुआ, आज कितना कमाया। फिर छोड़ा कहां, मन तो दुकान में ही है। धीरे धीरे वृद्ध हो गया, वृद्ध होते होते मृत्युशैया पर लेट गया महाराज। और व्यक्ति जब मृत्युशैया पर लेटता है, बूढ़ा हो जाता है, कोई सुनता नहीं उसकी बात। वो बुलाता रहता है लेकिन कोई सुनता नहीं। बच्चों को वो बुला रहा है कि बेटा इधर आ, इधर आ। एक बेटा उधर को जाता है, एक बेटा उधर को जाता है। फिर पिताजी से बदबू आनी शुरू हो गई तो दरवाजे के बाहर, एक बड़े हॉल में, हॉल के बाहर जहां से सीधा दरवाजा दिखता था वहां पर उसकी खटिया लगा दी महाराज। बेचारा बुजुर्ग थोड़ा इधर सिर करता है, कभी उधर को सिर करता है, उठने की तो क्षमता है नहीं उस सुनार की बेचारे की। तो द्वार पर उसने देखा, द्वार पर उसकी दृष्टि पड़ी तो एक बकरा आया। बकरा जैसे ही आया, द्वार पर रखा था झाड़ू। क्या रखा था? झाड़ू। उस झाड़ू को खाने लगा। अब जैसे ही उस झाड़ू को खाने लगा, क्योंकि पूरी जीवन भर पैसा ही कमाया है ना, पूरे जीवन भर धन में ही रहा है, संपत्ति में ही रहा है, तो इसका जी जलने लगा महाराज। मन में सोचने लगा कि मैंने कैसे कैसे पैसा कमाया, कैसे कैसे धन कमाया, और इन मूर्खों को ये नहीं दिख रहा है कि दरवाजे पे बकरा झाड़ू खा रहा है। दरवाजे पे बकरा झाड़ू खा रहा है, ये नहीं दिख रहा है इनको। तो चिल्लाने लगा, बुलाने लगा अपने बच्चों को। जब बहुत देर होगी बुलाते बुलाते, तब बच्चों ने सोचा, लड़कों ने सोचा कि पिताजी कुछ सीरियस है महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। फिर आए अपने पिताजी के पास। हाँ पिताजी। अब बेचारे चिल्लाते चिल्लाते सुनार की ये स्थिति हो गई कि वाणी बिल्कुल बंद हो गई, बिल्कुल बंद हो गई। अब ना सिर हिला पा रहा है, ना हाथ हिला पा रहा है, ना पैर हिला पा रहा है, लेकिन आंखों से इशारा करता है। आंखों से करता है, उधर को देखो। बड़े बेटे ने सोचा कि सोई ना दबाए रखो, उधर आ जाएंगे। छोटे ने भी सोचा पिताजी बोलो क्या। छोटे वाले ने सो कहा, अरे बड़े भैया मेरे को लगता है कि पिताजी कुछ बताना चाहते हैं। दरवाजे पे सोना दबा रखा है, लेकिन कहां दबा रखा है ये तो पिताजी बताएंगे। तो क्या करें? बोलो डॉक्टर साहब को बुलाना होगा। कोटी चले गए डिस्पेंसरी। बोलो गोविंद भगवान की। ले आए डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब से कहा बताओ हमारे पिताजी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी जल्दी देखो इनको। डॉक्टर साहब ने नब्ज देखी, नाड़ी देखी, वो कान में लगाने वाला क्या बोलते उसको, वो लगाया। वो हाँ अपने हृदय का वो देखते ना जिससे धड़कन, हाँ देखा। बड़े दुख से डॉक्टर साहब ने आपको उतारा, कहा बस अब कुछ नहीं, अब तो सेवा करो महाराज। अब नहीं बोल सकते कुछ ना, अब तो सेवा करो महाराज।
बड़े बेटे ने कहा नहीं नहीं महाराज, पिताजी कुछ कहना चाह रहे थे अपने अंतिम क्षणों में, अब उनके मन में ही बात चली गई तो मुझाण जगह दे रहे हो पढ़ लो। नहीं नहीं आप तो बताओ महाराज, कोई उपाय करो। बोले क्या कर सकते हैं हम? तो डॉक्टर साहब के मन में विचारा, बोले महाराज एक इंजेक्शन लगेगा, बस एक क्षण के लिए, शायद 15 या 10-15 सेकंड के लिए जुबान आएगी, उसमें भी कुछ कह नहीं सकते आएगी कि नहीं आएगी, 500 रुपए लगेगा महाराज। बच्चों ने सोचा 500 में लाखों का फायदा हो रहा है, ये लो डॉक्टर साहब 500 लगाओ इंजेक्शन। डॉक्टर साहब ने सुई लगाई, 10-15 मिनट बाद सुई का असर हुआ, पिताजी की आंखें खुली। बड़े बेटे ने पूछा हाँ पिताजी क्या कहना चाहते हो? अरे क्या कहना है मूर्खों, मैंने सारी जिंदगी पैसा कमाया, धन कमाया, संपत्ति कमाई, और तुम बकरे को खिला रहे झाड़ू। बकरा झाड़ू झाड़ू, बकरा बकरा झाड़ू झाड़ू। रो पिताजी गोविंदाय नमो नमः, बोलो गोविंद भगवान की। अंत कहने का क्या तात्पर्य है कि अंत समय में भी व्यक्ति को वही स्मरण आएगा जो पूरे जीवन भर किया। ध्रुव और प्रहलाद के चरित्र हमें यही शिक्षा दे रहे हैं कि कौमारे चरित प्राज्ञम, कि कौमार्य अवस्था से ही प्रज्ञावस्था तक, बुढ़ापे तक का जो हमारा नियम होता है, वही बात हमें वृद्धावस्था में भी याद आएगी। बहुत ऐसे लोग देखे हैं हमने भी, ये कहते हैं महाराज मृत्युशैया पर लेटे हैं, राम राम बोलो, राम राम बोलो, लेकिन वो राम राम नहीं बोल सकते। वो पूछता है क्या बोलो? अरे हम कह रहे हैं राम राम बोलो। कहते बोला हुआ है कि क्या बोला है? वही जो तू बोल रहा है। अंत समय में भी नहीं ले पाएगा, क्यों? क्योंकि लिया ही नहीं पूरे जीवन भर। इसलिए हे परीक्षित, मन को गोविंद के चरणों में बांध लो। ये मन ही बंधन का कारण है परीक्षित, और ये मन ही मोक्ष का कारण है। तुमने पूछा था परीक्षित, वैराग्य का यहाँ पर बहुत अच्छा उपदेश परीक्षित जी महाराज को सुखदेव महाप्रभु ने दिया है कि जित आसनो जित संगो, इंद्रियों को जीतो, आसन को जीतो, संग को जीतो। बहुत बड़ा उपदेश यहाँ पर भागवत जी में आया है। परीक्षित को इस चीज का भी उपदेश दिया गया। जब परीक्षित जी महाराज को शंका होने लगी कि महाराज मेरे पास तो 7 ही दिन है, क्या 7 दिन में मेरी मुक्ति हो जाएगी? सुखदेव महाप्रभु ने कहा क्या बात करते हो परीक्षित, सूर्यवंश में एक राजा हुए जो 2 घड़ी में ही मुक्त हो गए महाराज। जिनको ये पता चला कि तेरी आयु सिर्फ अभी 2 घड़ी बाकी है, और 2 घड़ी में ही वो साधन जुटा लिया, और 2 घड़ी में ही परमात्मा के चरणों को प्राप्त कर लिया। और हे परीक्षित, तेरे पास तो 7 दिन पड़े हैं। इसलिए परीक्षित आ बैठ, मैं तुझे सुनाता हूँ क्या। के इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, अधीतवान् द्वापरादो पितुर्द्वैपायनादहम्। ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो ब्रह्म संहिता है, परमहंसों की संहिता है, ये संहिता, ये कथा मैं तुझे सुनाता हूँ जो द्वापर के आदि में मैंने अपने पिता से सीखी थी, पिता से सुनी थी। कौन क्या सुना था? सुखदेव महाप्रभु के गुरु कौन है? बोलो, सुनाओ कथा तोड़ कर भी आए रे बात। तो व्यास जी महाराज के पिता से मैंने इस भागवत को पढ़ा था, पिता से इस भागवत को पढ़ा था। ये भागवत मैं तुम्हें सुझाता हूँ, यही महासाधनम है। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए परीक्षित, जितासनो, सबसे पहले अपने आसन को जीतना। भाग कथा सुनने का नियम, सबसे पहला आसन क्या है? सबसे पहला नियम है आसन को जीतो। बैठने का प्रयास करो, जितनी देर हो सके सीधे बैठने का प्रयास किया करो, माताओं बुजुर्गों को छोड़ के। बोलो गोविंद भगवान की। जो तो बैठ सकते हैं वो नियम है ये कि आराम से बैठने का प्रयास करो। पहले दिन बैठो 5 मिनट, दूसरे दिन प्रयास करो 10 मिनट, फिर तीसरे दिन प्रयास करो 15 मिनट। ऐसे जब रोज आम लोग बैठने का प्रयास करेंगे तो हमारा आसन दृढ़ हो जाएगा, आसन सिद्ध हो जाएगा। अभी के लिए नहीं बोल रहा,
ये प्रयास की बात कर रहा हूं प्रतिदिन का। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, ऐसे जब हमारा आसन 1-1, 2-2, 3-3 घंटे के लिए जब हम हिलेंगे नहीं, बिल्कुल चौकड़ी लगाकर बैठेंगे, तो याद रखना उस दिन आसन सिद्ध हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। जित श्वासो, श्वास को जीतो परीक्षित। श्वास को जीतने का तरीका है प्राणायाम। एक नाक से सांस लो, रामदेव बन जाओ। बोलो गोविंद भगवान की। क्या बन जाओ? रामदेव। हाँ, यहाँ से ऊपर रोका और फिर छोड़ा। हम भागवत जी में वर्णन आया। इसको कहते हैं अनुलोम, इसको कहते हैं कुंभक, रेचक और पूरक, 3 प्राणायाम। पहले एक नासिका से सांस लिया, उसे रोका, फिर दूसरी नासिका के छिद्र से दूसरे भाग से उसे छोड़ा, और यही करते करते फिर इसे कहते हैं। और फिर जित संगो, और सबसे बड़ी बात परीक्षित, सबसे बड़ी बात है संग को जीतो। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए सबसे प्रथम बात है संग को जीतो। सत्पुरुषों का संग करो, अच्छे लोगों का संग करो। जित आसनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। फिर इंद्रियों को जीतने का प्रयास करो। धीरे धीरे प्रयास करते रहो, और जब प्रयास परिपुष्ट होगा तो स्थूले भगवतो रूपम। फिर भगवान का चिंतन करना है। कैसे? ये संपूर्ण जो संसार है, ये जो पृथ्वी है, ये भगवान का ही रूप है, ये भगवान का ही शरीर है। नदियां इसकी नाड़ियां हैं। हाँ? अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, नीचे के लोग हैं, लोग जो हैं ये भगवान के नाभि से नीचे का भाग है। और भू भुव स्व मह जना तप और सत्य, ये ऊपर के जो 7 लोग हैं, ये भगवान के नाभि से ऊपर का भाग है। तो इसी संसार में भगवान के स्वरूप का भी चिंतन करो। और इस प्रकार से परीक्षित, संपूर्ण जब तुम्हारी ये भावना हो जाएगी तो तुम्हें अवश्य ही भगवान की कथाओं में रस प्राप्त होगा। बोलो गोविंद भगवान की। इसके पश्चात सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन परीक्षित को दिया गया। 2 प्रकार की मुक्तियां, सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति के विषय में। फिर कहा कि परीक्षित, तुमने पूछा था कि बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो हे परीक्षित, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो अपना जीवन नास्तिक होकर ना बिताए, किसी ना किसी देवता का आश्रय ले। देखिए हमारे सनातन धर्म में कितने देवता है? 33 कोटि देवी देवता। किसी को मीठा पसंद है तो किसी को नमकीन पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है तो किसी को कड़वा भी पसंद है। सबकी भावनाएं एक जैसी नहीं होती। किसी को मीठा अच्छा लगता है तो किसी को नहीं लगता। ऐसा ही है ना, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। ऐसे ही भगवान ने अनेक रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, भगवान ने अनेक रूप धारण कर लिए। जैसा स्वरूप जिसको अच्छा लगे उस स्वरूप में हमें ध्यावे। किसी को लगता है कि कृष्ण के रूप में ध्यान करना है तो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। किसी को लगता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं, कोई मुझे मर्यादा वाला देवता अच्छा लगता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ध्यान करे। किसी का मन माता में रमता है तो वो जगदम्बा का ध्यान करे। किसी का मन करता है कि नहीं हमें तो भोले भाले पसंद है महाराज, तो वो भोले शंकर का ध्यान करे। बोलो गोविंद भगवान की। उनकी उपासना करे। इसलिए हे परीक्षित, यहाँ पर भागवत जी में बड़ा अच्छा वर्णन आता है। किस चीज की कामना से किस देव का यजन करना चाहिए। शास्त्री जी, जिस भी देवता आपकी जो इच्छा है, जो संतान के इच्छुक है, हमारा भागवत में वर्णन आता है, अच्छी संतान के इच्छुक है वो प्रजापतियों की उपासना करे। देखो भागवत में सब कुछ है हमारा। शास्त्र क्या कह रहा है कि एक ग्रंथ, एक पंथ और एक संत। 18 पुराणों में से कोई एक ग्रंथ पकड़ लो, बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। एक गुरु का आश्रय धारण कर लो, कल्याण हो जाएगा। एक ही रास्ते पर चलो तो पहुंच जाओगे। बोलो गोविंद भगवान की। जो संतान के इच्छुक है प्रजापति की उपासना करे। फिर कहा ब्राह्मणों के लिए बताता हूं, जो ब्रह्म तेज चाहते हैं, माथे पर तेज चाहते हैं अपने, वो बृहस्पति भगवान की उपासना करे। पंडित जी
जो चाहते हैं कि ब्रह्म तेज प्राप्त हो वो बृहस्पति भगवान की उपासना करें। जो चाहते हैं संतान के चुके प्रजापतियों की उपासना करें। जो चाहते हैं माया देवी की उपासना करना चाहते हैं, माया चाहते हैं अपने जीवन में भगवती लक्ष्मी की उपासना करें। बोलो गोविंद भगवान की। और सभी क्षत्रिय वैश्य आदि जो चाहते हैं कि हमारे मुखमंडल पर भी तेज हो तो वो अग्नि की उपासना करें। किसकी? अग्नि देवता की उपासना करें। जो चाहते हैं बहुत भारी धन आए हमारे पास, क्या है? पैसा, तो वसुओं की 8 वसुओं की उपासना करें। है? जो चाहते हैं कि भी हमारा भंडार अन्न से भरा रहे, हमारे भंडार में अन्न की कभी कोई कमी ना हो, तो माता अदिति की उपासना करें। भागवत में वर्णन है। जो चाहते हैं महाराज हम बहुत खूबसूरत हो, बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, ब्यूटी पार्लर में जाना पड़े। जयकारा लगाओ जोर से, गोविंद भगवान की। हाँ, हम बहुत सुंदर हो, हमारा सौंदर्य हो तो याद रखना वो उपासना करे गंधर्वों की। गंधर्व देवता जो है ना बहुत सुंदर है देखने में। और जो चाहते हैं भैया कि हमारे बच्चे विद्वान हो, हमारे बच्चों को खूब विद्या हो, तो भोले शंकर की उपासना करें। बोले शंकर भगवान की। हाँ। और जो ये चाहते हैं पत्नी पति पत्नी में लड़ाइयाँ होती हैं घर में, हाँ, क्लेश रहता है, कलह होती रहती है, तो पति पत्नी में प्रेम बना रहे। सबके लिए बता रहा हूं मैं। पति पत्नी में प्रेम बना रहे तो वो माता पार्वती की उपासना करे। बोलो जगदम्बा मैया की। वो माता पार्वती की उपासना करें। और जो भाई लोग जिनका विवाह नहीं हुआ है कोई बैठा? सबकी शास्त्री जी रहते हैं अभी हमारे, हो जाएगा शास्त्री जी। आज चाहते हैं कि भी सुंदर पत्नी मिले तो उसको उपासना करनी है उर्वशी की। बोलो गोविंद भगवान की। आज से ही शुरू कर दो महाराज, तो नहीं मानते। निद्रा देवी भी भागती है ना, थोड़ी चटपटी बातें भी करनी पड़ती है। यहाँ से जब यहाँ बैठे तो अपने पास मटेरियल तो चाहिए, मटेरियल नहीं होगा फिर बात बनेगी नहीं। अच्छा, सुंदर पत्नी चाहते हो तो उर्वशी की उपासना करें। वो जो चाहते हैं कि हमारा शरीर बलवान हो महाराज, भीमसेन की तरह है, खूब पहलवान हो, वो एकादश रुद्रों की उपासना करें। और जो चाहते हैं कि हमारे को गड़ा हुआ खजाना मिल जाए महाराज, ये भी दे रखा है भागवत में। बोलो गोविंद भगवान की। हमारे को खजाना मिले प्रभु, सबकी कामना होती है। फिर सब गड़ू तो मिट दोगे तो गड़ा तो। जो चाहते हैं भी खूब खजाना मिले तो वरुण देवता की उपासना, जल की देवता की उपासना करें। बोले ना ख्वाजे की उपासना, तो ये वरुण देवता की उपासना है वो। और जो चाहते हैं कि हमारा वंश सदैव सुरक्षित रहे, हमारे वंश पर कभी कोई कष्ट ना आए, हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की, सभी की दीर्घायु हो, कभी कोई रोग ना लगे, कभी कोई कष्ट ना हो, तो अपने पितरों की उपासना करें। बोलो गोविंद भगवान की। ये नहीं करना, आजकल बड़ा ट्रेंड चला के हम तो तीर्थ करके आए जी, अब वहां बोला हुआ है कि अपनी पिंड देने की जरूरत। मति भ्रष्ट हो गया आप लोगों की, जिनकी भी, हाँ, वो मति भ्रष्ट है उनकी हुई भी। ऐसा नहीं करना। मत्स्य पुराण कह रहा है तीर्थों की यात्रा कर, ब्रह्म कपाल में पिंड अगर आपने दे दिया है तो भी सर्वथा पिंड का त्याग नहीं करना चाहिए। पिंडदान और जलदान। पितृपक्ष आता है 15 दिन का महाराज, उस दिन पितर लोग हाथ करके रहते हैं ऐसे कि आज पिंड देगा हमारे को। लोग बोलते हम तो नहीं करते जी। आप नहीं करेंगे, आपके बच्चे देखेंगे नहीं, आपके बच्चे देखेंगे नहीं तो कोई, हमारे पापा जी भी नहीं करते थे, जब हमारे पिताजी नहीं करेंगे तो हम क्यों करें महाराज। पितृदोष के भागी बनना पड़ेगा, इसलिए ये नहीं करना कभी। पिंडदान और अन्नदान पितृपक्ष में अवश्य करो। ये गलत है कि वो तीर्थ की अपनी महिमा है, उस महिमा का हम खंडन नहीं करते हैं, लेकिन शास्त्रों की भी अपनी मर्यादा है और अपनी महिमा है। शास्त्र ये ठोक बजा कर कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, मत्स्य पुराण कह रहा है, अन्य पुराण कह रहे हैं कि पिंडदान का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। बहुत सा। और एक चीज मैंने और देखी है, देखिए जो हमारे यहाँ की है ना परिपाटी, उसके विषय में मैं कुछ कहता हूँ।
जैसे 5 भाई हैं, 5 भाइयों के एक पिता है। ये मैं बात इसलिए कहता हूं क्योंकि ये प्रचलित हो रही है, ऐसा नहीं करना। पिता की मृत्यु के पश्चात बड़े बेटे को अधिकार है पिता के पिंडदान का। बड़ा बेटा ही पिंडदान करता है। श्राद्ध आता है, 5 भाई आपस में बांट लेते कि इस बार तू श्राद्ध कर ले। करते हैं, बहुत जगह करते हैं, बहुत जगह देखा है कि इस बार तू श्राद्ध कर ले। कोई बात नहीं, छोटे भाई की इच्छा हो रही है कि मैंने श्राद्ध करना है, तो वो तो अपने घर में श्राद्ध करे, सारी व्यवस्था करे, अन्नदान की व्यवस्था करे, लेकिन पिंडदान करने तो बड़ा भाई ही बैठेगा, वहां पर छोटा भाई नहीं बैठ सकता। हाँ, बड़े भाई को यदि कोई कष्ट है, वो बैठ नहीं सकता, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी चल रही है, या बड़ा भाई मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो उससे छोटे वाला भाई पिंडदान का अधिकारी है। माता की मृत्यु होने पर छोटा भाई, जो सबसे छोटा बेटा है, वो माता का कर्म करने का अधिकारी है। उसमें बड़े पुत्र को अधिकार नहीं है कर्म करने का, पिंडदान करने का। शास्त्रों की कुछ मर्यादाएं हैं हमारे। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो उससे छोटे वाला भाई करे, उससे बड़े वाला भाई करे। इसलिए ऐसा नहीं करना। आजकल ये पितृदोष हो रहे हैं कि जी वो निकल गया वहां पर, जी ऐसा है, वो पितृ फलाना फंस गया, वो फंस गया, वो फंस गया। ये छोटी छोटी बातें ही इसका कारण बनती है महाराज। इसलिए जो लोग चाहते हैं कि हमारा वंश सदैव सुरक्षित रहे, तो विधि से, विधान से और ज्ञान से अपने घर में पितरों की पूजा करता रहे, करवाता रहे। बोलो गोविंद भगवान की। और हे परीक्षित, जिसे कुछ नहीं चाहिए और जिसे सब कुछ चाहिए, सुनना बात को, जिसे कुछ नहीं चाहिए और अपने जीवन में सब कुछ चाहिए, के अकामो सर्व कामो वा। कितना प्यारा श्लोक है, सुनो ध्यान से भागवत का। के अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेना यजेत पुरुषः परम। अकामो, जिसकी कोई कामना नहीं है, सर्व कामों वा, और सभी कामनाएं भी हैं, सब कुछ चाहता भी है। मोक्ष कामा, और जो मोक्ष चाहता है, जो कुछ नहीं चाहता और जो मोक्ष चाहता है और जो सब कुछ चाहता है, वो तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषो परम। वो तीव्र भक्ति योग के माध्यम से परम पुरुषोत्तम परमात्मा भगवान श्री नारायण की उपासना करे। बोलो गोविंद भगवान की। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हमारे ठाकुर जी महाराज। और मांगना भी आना चाहिए। देखो देखो, मांगना भी आना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मांगना ही ना आवे महाराज। ठाकुर जी सामने आ गए, क्या मांगोगे? एक व्यक्ति बेचारे परिवार एक बहुत गरीब था। ध्यान से सुनो बात को, बड़ी प्यारी बात है। बहुत गरीब परिवार थे, पत्नी, बेटा और पति, बहुत गरीब। किसी महात्मा ने मंत्र दे दिया, मंत्र की उपासना करने लगे। बोले भोले शंकर प्रकट हो जाएंगे, भोले शंकर आशीर्वाद देंगे, उनसे मांग लेना। इन्होंने बड़े तीव्र भक्ति योग से, बड़े भाव से मंत्र को जपा। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहा कि भैया 3 वरदान दे सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। और तीनों को एक एक वरदान, 3 वरदान दूंगा, तीनों को एक एक वरदान। मांगो। कौन पहले मांगेगा? तो पत्नी ने कहा हम ही मांगेंगे महाराज। बोले मांगो। तो पत्नी ने हाथ जोड़ लिए, महाराज मुझे 16 साल की बना दो। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। 16 साल की बनेगी। पतिदेव को बड़ा गुस्सा आया। कुछ और मांग लेती, सुख मांग लेती, संपत्ति मांग लेती, इसको जवानी चढ़ी है।
बोले मांग ले, कितनी देर करता है। इतना क्रोध आया पतिदेव को, कहने लगा इसको कुतिया बना दो। बोले तथास्तु। बेचारी पत्नी को कुतिया बना दिया। अब बेटा ये सोचने लगा, अब इसको माँ बनाऊं कि पैसा मांगू, करूं तो करूं क्या। महाराज जैसे थे वैसे ही बना दो। बोलो गोविंद भगवान की। महाराज जैसे थे बस